दोस्तों बिटकॉइन के हाल ही में गिरावट के पीछे आखिर असली वजह क्या थी? क्या ये सिर्फ एक करेक्शन था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? इसके अलावा क्या बिटकॉइन अब इसके बाद राइज अप करेगा या और भी गिरने की चांसेस है? और साथ में क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए क्या एक ये खतरे की घंटी है या फिर अब हमें यहाँ पे पैनिक खत्म करना चाहिए? सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो मेक श्योर आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पिछले कुछ दिनों से देखे तो बिटकॉइन की प्राइस $1,00,000 से भी नीचे आ गई है और इसने पूरा क्रिप्टो मार्केट को हिला कर रख दिया है। सो बेसिकली बिटकॉइन के क्रैश के पीछे का असल रीजन क्या है? तो इसका सबसे पहला रीजन है ट्रंप के नए इंपोर्ट टैरिफ का असर। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना, कनाडा, मैक्सिको में भारी भरकम इंपोर्ट टैक्स लगा दिया है और इसका सीधा असर ट्रेडिंग मार्केट और इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी पे पड़ रहा। इसके अलावा दोस्तों इतना ही कम नहीं था कि बाइनेंस के ऊपर अब एक लीगल केस भी हो गया है। फ्रांस और अमेरिका की सरकार बाइनेंस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिसका इफेक्ट बाइनेंस पर दबाव बढ़ने से पूरा क्रिप्टो मार्केट डगमगा गया है। तीसरा है चाइना पे क्रिप्टो क्रैकडाउन। चाइना देखो तो फिर से अपने कंट्री में ट्रेडिंग के ऊपर नकेल कस रही। इवन अंडरग्राउंड ट्रेडिंग पे भी स्ट्रॉन्ग एक्शन के कारण इन्वेस्टर का डर बढ़ गया है। और लास्ट जो सबसे चौथा रीजन है वो है वेल्स का सेल ऑफ स्ट्रैटेजी। कुछ बड़े वेल्स अब बिटकॉइन को सेल ऑफ कर रहे हैं, जिसका पैनिक सेलिंग अब मार्केट में इंक्रीज कर रहा है। सो रेस्ट अब यहां से क्या होगा? क्या बिटकॉइन अब फिर से बाउंस बैक करेगा या फिर और डाउन जाने वाला है? रिसेंटली प्राइस देखे तो $97 से $96 तक आ gया है और अगर बिटकॉइन अपना $90,000 का सपोर्ट लेवल पे अगर टिका रहता है तो बाउंस बैक शायद यहाँ पे बन सकता है। लेकिन अगर ये लेवल अगर टूट जाता है तो अगला टारगेट हमारा बिटकॉइन का होगा 80,000 से 85,000 तक का गिरावट हो सकता है। इसके अलावा मार्केट में भी फियर इंडेक्स बता रहा है कि मार्केट अभी एक्सट्रीम फियर का माहौल है, लेकिन वी ऑल नो कि हर गिरावट के बाद एक नया उछाल भी आता है। सो हमें यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी क्या हमें इसे इस टाइम पे बाय करना चाहिए? सो दोस्तों मेरा यहाँ पे यही कहना है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो या आप एक बाय द डिप का गोल्डन मौका हो सकता है, लेकिन अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो अगले कुछ हफ्ते तक मैं आपको यही कहूंगा कि प्राइस एक्शन को ध्यान से मॉनिटर करें या फिर आप कुछ टाइम तक ट्रेड ना ही लें तो बेहतर होगा। पर अब हमें यहाँ पे कुछ टाइम तक ट्रेड क्यों नहीं लेना चाहिए, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि ये सिर्फ हमारा एक फेज 1 था। मे बी देयर इज अ चांसेस कि फेज 2 भी आ सकता है। और फेज 2 आने का रीजन क्या है तो इस आर्टिकल पे ध्यान दें। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए हैं जिसमें क्रिप्टो और डिजिटल एसेट से जुड़ी कई बड़ी बदलाव की बात की जा रही है और इनमें 3 सबसे बड़ा पॉइंट है जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है सीबीडीसी पर सीधा बैन। ट्रंप ने सीबीडीसी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, यानी अमेरिकन सरकार अब कोई भी डिजिटल डॉलर लॉन्च नहीं करेगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रंप का मानना है कि सीबीडीसी लोगों के फाइनेंशियल प्राइवेसी के लिए एक खतरा है और जिससे होगा ये कि सरकार को हर ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने की पावर मिल जाती है। इसके मतलब पूरा का पूरा अथॉरिटी सरकार के पास होगी। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है क्रिप्टो स्टॉक पाइलर पर स्टडी। ट्रंप ने सरकार को यह ऑर्डर दिया है कि क्रिप्टो स्टॉक पाइल यानी जब्त की गई डिजिटल संपत्ति को एक डिजिटल स्टडी की जाए। इसका मतलब ये हो सकता है कि अमेरिकी सरकार जब्त किए गए बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करने या बेचने का फैसला ले सकती है। और इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा रीजन है क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए न्यू टास्क फोर्स। ट्रंप ने डिजिटल एसेट मार्केट टास्क फोर्स बनाने का फैसला लिया है। ये टास्क फोर्स क्रिप्टो रेगुलेशन पे काम करेगी और देखेगी कि कौन कौन से डिजिटल एसेट्स मार्केट में आ सकते हैं और उनके ऊपर क्या नियम लगाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो पहले वो क्रिप्टो के खिलाफ थे, पर इस बार की उनकी जो नीति है वो क्रिप्टो फ्रेंडली बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उनका इलेक्शन जीतना भी मुमकिन हुआ। पर उनका जो ये एक प्रो क्रिप्टो सेंटिमेंट था और अभी जो यहाँ पे न्यू रेगुलेशंस लेके आया जा रहा है, जिससे देखिए तो क्रिप्टो मार्केट में या फिर अदर मार्केट में पैनिक बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है और इसका सीधा असर हमें क्रिप्टो मार्केट पे दिख रहा है। इवन ऑल्सो ट्रंप के फैसले के बाद देखे तो बिटकॉइन, एक्सआरपी, सोलाना जैसे क्रिप्टो पे काफी भारी मात्रा में गिरावट देखी गई। अब यहाँ पे आपका क्या सोचना है? ट्रंप का ये जो फैसला है अभी करंट का, वो क्या हमारे लिए अच्छा है या फिर बुरा? इवन ऑल्सो सीबीडीसी को बैन करना, ये फैसला क्या सही था? आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फ्रेंड्स ये थी ओवरऑल अपडेट आज की। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मैं वीडियो को लाइक जरूर कर दे। साथ में दोस्तों चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।